बाढ़ के मुद्दे पर बुलाया गया पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र दूसरे दिन चर्चाओं के बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। सत्र के आखिरी दिन सीएम भगवंत मान ने ऐलान किया है कि दिवाली से पहले पंजाब में बाढ़ पीड़ितों को मुआवजे के चेक सौंपे जाएंगे। इसके अलावा वो कल स्पेशल पैकेज की मांग को लेकर दिल्ली में गृह मंत्री से मुलाकात भी करेंगे। हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूटकर गिर जाएंगे। आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहे। लेकिन ये तो बता काफिला लुटा क्यों? ये तो दसो कि हर आए किवें? ये सिर्फ उन्होंने ये ड्रामा करना था। वो उनको मुबारक है क्योंकि सत्ता उनकी है। तो पंजाब को इन्होंने फेल कर दिया। इनका इरादा था ये हम बुलाएंगे सेशन और सेशन में हम किसी और तरफ पंजाब का ध्यान ले जाएंगे। तो दिस इज एक्चुअली व्हाट द सीएम वांटेड टू डू। देखो मुजरिम भी तुसी ते दरोगा भी विच तुसी। एक विशेष ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਅਸਫਲਤਾ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ है। पंजाब में बाढ़ के मुद्दे पर बुलाए गए विधानसभा के विशेष सत्र का आज आखिरी दिन था। करीब 4 घंटे तक चले विधानसभा सत्र में पक्ष और विपक्ष के बीच तकरार का दौर जारी था। सदन में बैठे विपक्ष के नेता बार बार पंजाब में बाढ़ के लिए मान सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे थे। पंजाब सारा डबोन तो बाद फिगर से आप तीनों डॉक्यूमेंट्स मेरे कोल ने दे बी प्लेस्ड ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द विधानसभा। लेकिन ये तो बता काफिला लुटा क्यों? ये तो दसो कि हर आए किवें? देखो मुजरिम भी तुसी ते दरोगा भी विच तुसी ते जज भी तुसी। फैसला भी देता भी कृष्ण कुमार भी बरी ठीक कीता काम ते गोयल साहब का भी कसूर नहीं। फिर कसूर साडा या मरन वालियां दा? पिछले समय दे विच जदों साहब प्रताप सिंह जी कह रहा हूं चीफ मिनिस्टर सी उस समय दे सर्वे होए ने, उस समय दे सर्वे होए ने, लेकिन वो बन दोबारा बन्ने नहीं गए। अंदर ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਲੋੜ ਆ। वही मान सरकार की तरफ से सदन में बाढ़ प्रभावित पंजाब को स्पेशल पैकेज नहीं देने पर एक निंदा प्रस्ताव पेश किया गया। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀਮਿਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹੀਂ ਸਹੀ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਤਾ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਦਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੰਬਰ 1 ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਅਸਫਲਤਾ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। कार्रवाई के दौरान नेता विपक्ष प्रताप सिंह बाजवा और वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। जिस प्रॉपर्टी 25 लाख ठीक है, वो तो 1 करोड़ 18 लाख रुपए लाता और हर गल ते क्रिटिसिज्म करते। थैंक यू। मैं जमीन ਲਈ 1 मिनट सर ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਹੈ, ਮਾਲਕਾਂ ਕੋ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੋਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਥਰ ਲਾਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਜਿਹੜਾ 12000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਚੂਪ ਗਏ ਹੋ ਕਦੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ? ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਕਰ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੁਲਾਓ। ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ। ਮਿਸਟਰ ਬਾਜਵਾ 1 ਕਰੋੜ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕਾਂਗਰਸ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਯਾਰ। सत्र के आखिर में सीएम भगवंत मान ने सदन को संबोधित किया और ऐलान किया कि 15 अक्टूबर से उनकी सरकार पंजाब में बाढ़ पीड़ितों को मुआवजे का चेक देने का काम शुरू करेगी। ਦੀਵਾਲੀ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ 2-3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥੀਂ ਚੈੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਾਂਗੇ ਜੀ। ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਦੀਵੇ ਬਾਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਮਿਲ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਮਨਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬੜੀਆਂ ਦੀਵਾਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਲੰਘੀਆਂ ਨੇ। आपको बता दें कि बाढ़ प्रभावित पंजाब के लिए मान सरकार केंद्र सरकार से 20,000 करोड़ के स्पेशल पैकेज की मांग कर रही है और अब तक केंद्र की तरफ से पंजाब को सिर्फ
1600 करोड़ का पैकेज देने का ऐलान किया गया है। यही वजह है कि एक बार फिर सीएम भगवंत मान स्पेशल पैकेज की मांग को लेकर कल गृह मंत्री अमित शाह से मिलने दिल्ली आ रहे हैं। ये बोरियों का प्रबंध, काम का प्रबंध इन्होंने किया ही कुछ नहीं। देवर सिटिंग आइडल, दे थॉट के ये बस बरसात आएगी और चली जाएगी। तो पंजाब को इन्होंने फेल कर दिया। इनका इरादा था ये हम बुलाएंगे सेशन, और सेशन में हम किसी और तरफ पंजाब का ध्यान ले जाएंगे। तो दिस इज एक्चुअली व्हाट द सीएम वांटेड टू डू। पंजाब का देखो, इसका नाम रिहैबिलिटेशन था। रिहैबिलिटेशन का तो जिक्र ही कोई नहीं है। इनके पास पैसा ही कोई नहीं है, रिहैबिलिटेट किसको करेंगे। मैंने ये बात की भी, ये क्या बात है। वो कहते जी जो सब कुछ करना है वो होम मिनिस्ट्री ने करना है। पहले पीएम से 10 बार मिलेंगे भी। स्पेशल पैकेज है, किस तरीके का पैकेज देना है, किस तरीके से देना है, किस तरीके से सीएम चाहते हैं, वो जाके बात ही तो करेंगे ना। अब खुद उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस मान लिया। अभी मैं होम मिनिस्टर साहब के पास जा रहा हूं कल को। यही बात मैं कह रहा था बार बार। ये सिर्फ उन्होंने ये ड्रामा करना था। वो उनको मुबारक है क्योंकि सत्ता उनकी है, वो कर सकते हैं। जो हमारे मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान जी, वो कल को अमित शाह जी को मिलेंगे और उनको ये सारी बात बताएंगे। और जो आज सेशन हुआ है इसके बारे में भी सारी चर्चा करेंगे और उनको कहेंगे कि जिस वक्त देश भारत को ज़रूरत थी तो पंजाब ने बड़ा पुत्र होने के नाते अपना सबसे बड़ा जो फर्ज है वो अदा किया है। आज पंजाब को ज़रूरत है, आज केंद्र को और बाकी स्टेट्स को भी चाहिए आज पंजाब के साथ में आके कंधे से कंधा मिला सके। बहरहाल तीखी नोक-झोंक और आरोप प्रत्यारोप के बीच विधानसभा की कार्रवाई को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। चंडीगढ़ से अमन भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो। विशेष सत्र के दूसरे दिन विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हुई तकरार आपने देखी। और अब आपको दिखा देते हैं चंडीगढ़ में बीजेपी के द्वारा आयोजित मॉक असेंबली का सेशन, जहां बीजेपी नेताओं ने पंजाब की बदहाली के लिए मान सरकार को जमकर कोसा है। पंजाब में बाढ़ के मुद्दे पर बुलाए गए विधानसभा के विशेष सत्र के बीच चंडीगढ़ के सेक्टर 37 में पंजाब बीजेपी के द्वारा मॉक असेंबली का आयोजन किया गया। इस सांकेतिक विधानसभा सत्र को जनता की विधानसभा का नाम दिया गया था। पंजाब विधानसभा का आज आखिरी दिन है जहां पर मुख्यमंत्री और मंत्री बोल रहे हैं, लेकिन भाजपा पंजाब की ओर से एक मॉक विधानसभा बुलाई गई है जिसको जनता की विधानसभा नाम दिया है। और आप देखिए सेक्रेटरी यहां पर बैठे हैं और वैसे ही जहां असली विधानसभा है वैसे ही स्पीकर चरणजीत अटवाल जो अकाली दल के लीडर रहे हैं और अब भाजपा में हैं, तो वो फॉर्मर स्पीकर क्योंकि रहे हैं तो वो चरणजीत अटवाल यहाँ पर स्पीकर बनाए गए हैं। और साथ साथ बीजेपी के चाहे वो एक्टिंग प्रेसिडेंट है, चाहे जनरल सेक्रेटरी है या कोई वाइस प्रेसिडेंट है, फॉर्मर एमएलए, फॉर्मर मिनिस्टर कोई है, तो वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर चर्चा की जा रही है बाढ़ के ऊपर। बीजेपी की तरफ से आयोजित इस मॉक असेंबली को विधानसभा की तर्ज पर चलाया जा रहा था। फर्क सिर्फ इतना था कि असली विधानसभा सत्र में पक्ष और विपक्ष की सभी पार्टियों के प्रतिनिधि मौजूद थे और इस मॉक असेंबली में सिर्फ बीजेपी के विधायक और नेता ही मौजूद थे। मॉक असेंबली में चरणजीत सिंह अटवाल को विधानसभा का स्पीकर बनाया गया था। पंजाब विधानसभा का दुरुपयोग जब अपने आकाओं को खुश करने के लिए किया जाएगा, जब स्पीकर सत्ता पक्ष के हाथ की कठपुतली बनेगा, जब पवित्र हाउस की मर्यादाएं सत्ता पक्ष तख्तियां पकड़कर बेल तक जाएगा, जनतक मुद्दों से अपने आप को दूर करेगा और पुनर्वास पर चर्चा नहीं करके केवल दोषारोपण करेगा और विपक्ष की आवाज को दबाएगा, तो उस समय जनता की विधानसभा माध्यम है प्रश्न खड़े करने का। मॉक असेंबली में बीजेपी नेताओं ने पंजाब में बाढ़ के लिए सीधे तौर पर मान सरकार को जिम्मेदार ठहराया। इसके अलावा माइनिंग, रोजगार, करप्शन जैसे मुद्दों पर भी सरकार के खिलाफ तीखे हमले किए। सदन का प्रयोग मात्र इस देश से और केंद्र के प्रधानमंत्री उत्ते उंगली उठान से कर दी है। 2800 किलोमीटर के टेंडर लाए गए, 23 जिलों को टारगेट किया गया। सरकार ने मन्निया कि वड्डी बाढ़ आने वाली है, लेकिन टेंडर 6 महीने बाद लाए गए।
सेक्टर 37 में आयोजित इस सांकेतिक विधानसभा सत्र में एक तरफ जहां बीजेपी नेता मान सरकार पर हमलावर थे, तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब विधानसभा में बुलाए गए स्पेशल सेशन के दौरान सीएम भगवंत मान ने भी पलटवार किया। ਉੱਥੇ ਉਹ ਨਕਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਬੈਜੋ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਮੌਕਾ ਹੀ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਰਨਜੀਤ ਅਡਵਾਲ ਸਪੀਕਰ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਮੌਕ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਰ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਨਕਲੀ ਚ, ਨਕਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲਣ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਜਾਊਗੀ। ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਬੈਠਾ, ਵਿਜੇ ਸੰਪਲਾ ਹੋਰੀ, ਜੁਗਵੀਰ ਬਰਾੜ ਹੋਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸ਼ੇਖ ਚਿੱਲੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਓ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਧੋਖੇ ਕੀਤੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਕਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। 2029 ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਕਲੀ ਪਾर्लियामेंट भी लानी पिया करूगी। ऐसा पहली बार नहीं है जब विरोध दर्ज कराने के लिए पंजाब में मॉक असेंबली का आयोजन किया गया है। इससे पहले साल 2022 में भी बीजेपी की तरफ से मॉक असेंबली का आयोजन किया गया था, जिसका मकसद शक्ति प्रदर्शन था। आज तक ब्यूरो। मार्च की मीटिंग नहीं हुई, अप्रैल की मीटिंग नहीं। बीजेपी के सीनियर नेता तरुण चुग ने मॉक असेंबली सेशन के दौरान बाढ़ के लिए मान सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही साथ सीबीआई जांच की भी मांग की है। आज तक संवाददाता अमन भारद्वाज से खास बातचीत में बीजेपी के नेता ने क्या कहा, सुनिए। पंजाब बीजेपी की ओर से मॉक सेशन किया जा रहा है। तरुण चुग हमारे साथ हैं। चुग जी, कैसे देख रहे हैं आप मॉक सेशन, क्योंकि कई इश्यूज थे, आपने एड्रेस भी किया अंदर की। मैंने एक रिपोर्ट पेश की है पंजाब की इस त्रासदी को, जो भगवंत मान मेड त्रासदी है, मान मेड त्रासदी, और ये वो त्रासदी है जिस त्रासदी ने पंजाब के 2100 गांव, लाखों लोगों को बेघर कर दिया। इनकी नालायकी, इनकी नाकामयाबी, इनका नौसिखियापन पंजाब की लाखों जनता भुगत रही। इनकी हवस, अवैध खनन की हवस, लूट की हवस, भ्रष्टाचार की हवस पंजाब को बर्बाद कर रही है। मैंने रिपोर्ट पेश की है कि किस तरह अवैध खनन के कारण दूसरी बांध टूट गई, किस तरह अवैध खनन की हवस को रोकने के लिए जनता सड़कों पर आई, गांव के सरपंच सड़कों पर आए, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा जो लोग माफिया था, उस माफिया ने कंप्लेंटेंट्स को सरे बाजार पीटा, एफआईआर रजिस्टर्ड है, लेकिन सरकार आज भी माफिया के साथ है। और पंजाब की विधानसभा का प्रयोग केवल व केवल भ्रम पैदा करने के लिए, झूठ बोलने के लिए और अपनी आपदा पार्टी की नालायकी, नाकामयाबी बचाने के लिए। सीबीआई जांच की आपने बात की है। ऐसा है कि जो दूसरी बंद के रिपेयर के लिए जो पैसा निकला है, उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि वो जमीन पे नहीं लगा। दूसरा, अवैध खनन को लाइसेंस किसने दिया, किसने लोगों के, सरपंचों की लिखित शिकायतों पर गौर नहीं किया, और पंजाब के 2100 गांव डूब गए। करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी, जनता जनार्दन, पशु पक्षी जिसकी त्रासदी के काल में चले गए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, सीबीआई की जांच होनी चाहिए। और तीसरा, जो एनजीटी कह रही थी, उसको किसने रोका, और अवैध खनन का 20,000 करोड़ का जो इन्होंने आंकलन दिया था, वो केवल 1% ही अचीव कर पाया। पॉलिसी आप लाए, पॉलिसी आपने चलाई, 20,000 करोड़ में सिर्फ 288 करोड़ आए। ये 19,000 करोड़ का लुटेरा कौन है? इस पर मैंने रिपोर्ट दी है, और हमारा ये हाउस पास करेगा। डीसिल्टिंग को लेकर और रिलीफ फंड को लेकर कहा जाता है कि सेंटर ने उस तरीके की मदद नहीं की और परमिशन चाहिए होती है। ऐसा है कि जनवरी में मीटिंग होनी थी, ऑफिशियल रिकॉर्ड है जून में मीटिंग हुई। और मेरी दूसरी निवेदन है कि जो खनन के, जो नहरी पानी को, बरसाती पानी को निकालने वाली नहरें थी, उनकी सफाई के लिए जो टेंडर थे, उनको वीक किसने किया? 15 दिन रह गए, 180 दिन के टेंडर किसने लगाए? ये वेलकम टू ट्रेजेडी पंजाब किसने चलाया? 100% मान मेड, भगवंत मान मेड ट्रेजेडी है। और ये ट्रेजेडी वो है जिसको आम आदमी पार्टी बुलाकर लाई है। इनकी नालायकी, नासमझी, न सुखियापन,
2100 गांव पंजाब के डूब गए और सबसे बड़ी बाढ़ आई। ये कहा जाता है कि सेंटर फंड देता है लेकिन मिसयूज यहाँ पर किया जाता ऐसा मैं है। इनसे उसके पूछना लिए चाहता हूँ, रंजीत सागर डैम, पोंग डैम, उसके गेट किसने खोलने थे? गेटों की मेंटेनेंस किसने करनी थी? 28 में से 24 गेट क्यों नहीं खुले? कौन जिम्मेवार है भगवंत मान साहब? किसने पंजाब को डुबाया? पंजाब को डुबाने वाले, पंजाब को बर्बाद करने वाले कोई और नहीं, आम आदमी पार्टी की नुसिखिया पर मिसयूज किया जाता है यहाँ पर फंड्स का पंजाब में। 100% मिसयूज पार्टी का ये फंड का करते हैं और लूट मचा रखी है। 20,000 करोड़ इनका खुद का रेवेन्यू कलेक्शन का पॉलिसी जब लेके आए थे और 20,000 करोड़ में से आया 288 करोड़। तरुण चुग बातचीत कर रहे थे कि फंड्स का मिसयूज यहाँ पर किया जाता है पंजाब के अंदर, और इसको लेकर अब सीबीआई जांच की भी बात कही गई है कि सीबीआई जांच इस पर हो, उसकी मांग की गई है और मॉक सेशन विधानसभा का अलग से पैरेलल चलाया जा रहा है। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता साथ अमन भारद्वाज, चंडीगढ़, आज तक।